फिरोजाबाद जिले के सुकोवाबाद में लभुआ में राजा लायक सिंह की तीसरी पत्नी मथुरा देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई आगरा की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया। वहीं आपको बता दें, फिरोजाबाद जनपद के लभुआ में आज ऐतिहासिक परंपरा और आस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। यहाँ क्षेत्र के प्राचीन इतिहास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राजा लायक सिंह की तीसरी पत्नी मथुरा देवी की प्रतिमा का विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और इतिहास प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केवल फिरोजाबाद जिले ही नहीं बल्कि अन्य राज्य से भी लोग पहुंचे और आयोजन में भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि प्राचीन समय में राजा लायक सिंह की तीसरी पत्नी मथुरा देवी अपने पति के निधन के बाद सती हुई थी। क्षेत्र में उनकी स्मृति और बलिदान को लेकर लंबे समय से श्रद्धा का भाव रहा है। इसी ऐतिहासिक स्मृति को संजोने और नई पीढ़ी को इससे परिचित कराने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों और आयोजकों द्वारा उसकी प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। वार्ड जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल। और लहुआ राजघराने की यशस्वी महारानी मथुरा देवी जी, जिन्होंने अपने पति स्वर्गीय महाराज लायक सिंह जादौन जी के आत्मिक प्रेम के कारण अपनी पवित्र आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर का जो एक रिश्ता था उसको निभाने हेतु स्वर्गारोहण किया। और ऐसी महारानी सती माता जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं। ऐसी यहाँ पर मंच पर उपस्थित धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो महाराजा देवेंद्र जी का, जिन्होंने, मेरा मानना है, कहते हैं कि जो लोग अपने पूर्वजों का मान सम्मान नहीं करते वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह से सती माता का प्राण प्रतिष्ठा का एक महोत्सव का आयोजन किया गया है, इस तरह के महोत्सव से एक जागृति पैदा होती है और इस जागृति से ही संघर्ष करने की भावना उत्पन्न होती है। और जब संघर्ष होता है, त्याग होता है, तब हमारा इतिहास लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और युवाओं द्वारा उस इतिहास को आत्मसात किया जाता है और तभी एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। और ऐसे अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सती माता जी के वंशज और राजघराने के महाराजा देवेंद्र जी का मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही यहाँ पर अयोध्या से चलकर आए हुए महाराज, जो आध्यात्मिक और धर्म की, सनातन धर्म की गंगा बहा रहे हैं, ऐसे महाराज जी जिनका मैं सुबह से हम सभी को उनके दर्शन करने और उनकी जो एक उनकी सकारात्मक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको हम लोगों ने महसूस किया। ऐसे महाराज जी, बाल मुकुंद महाराज जी का मैं बहुत बहुत आगरा की इस पावन धरती पर, यहाँ पर शीशागंज में बहुत बहुत उनका स्वागत वंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे ब्रज क्षेत्र से पधारे कौशल किशोर ठाकुर जी, वृंदावन से जो पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं स्वागत करना चाहती हूँ युवराज जी का, आवागढ़ के युवराज जी, जो समाज सेवा के साथ साथ हम सब जानते हैं कि एक शिक्षा की ज्योति जलाकर हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे युवराज अम्बिश पाल जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने कीमती समय दिया। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित पीटी जडेजा जी, जो गुजरात से चलकर आए और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उन्होंने, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे हैं सभी में एक ऊर्जा का संचार किया और मुझे लगता है ऐसी ऊर्जा हम सबके अंदर
होनी चाहिए, तभी हम मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। ऐसे जडेजा जी, साथ ही साथ देवेंद्र जी को और डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, जिन्होंने बहुत अच्छा संयोजक का कार्य किया, यशवंत सिंह जी, श्री करण हीरेंद्र सिंह झाला जी, बहुत ही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक सम्मान पूर्वक जो कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ श्रीमती रंजना सिंह, जो इस यहाँ की चेयरमैन है और एक मातृशक्ति के रूप में अपना क्षेत्र का बहुत अच्छे विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं। श्री जयंत सिंह जडेजा जी, विश्वदीप जी, और संचालन जिनके द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा है कि ऐसे मुकेश कुमार जी, और जो हमारे भाई साहब, हम सबके प्रिय भाई साहब, जो जिनका नाम किसी से नहीं छुपा होगा, ऐसे परम आदरणीय माननीय हमारे उदय भाई साहब जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कर रही हूँ। और साथ ही साथ हमारे समक्ष बैठे हुए, सुबह से मैं देख रही हूँ हमारे सभी भाई बहन जो कंटिन्यूसली यहाँ पर बैठकर अपना कीमती समय दिया, और आपके ही कारण ये सती माता जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है वो दिव्य, भव्य, अलौकिक बन पाया है। तो आप सबको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मेरी मातृशक्ति, जिनके लिए मैं बोलती हूँ कि मैं हूँ मीरा, भक्ति में मीरा, शक्ति में भवानी, और रण क्षेत्र में रणचंडी, कुरुक्षेत्र में कल्याणी, ऐसी मातृशक्ति बहनें भी हमारी बैठी हुई हैं। सारे कार्यों को छोड़कर आज आप सब इतना कीमती समय दे रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको महाराजा जी के सानिध्य में, और वो गुजरात से चलकर उनकी आत्मा कहीं न कहीं हमारे ब्रज क्षेत्र में ही है, तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और हम सब मिलकर जो हमारी माता सती माता जी से बस आज के दिन यही कामना करती हूँ कि सती माता जी का आशीर्वाद बना रहे। हमारी जिस तरह से दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, शक्ति माँ, उनका आशीर्वाद है, भारत माँ का आशीर्वाद है, इसी तरह से हमारी सती माता जी का भी आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे, जिससे हम सब मिलकर परहित सरस धर्म नहीं भाई की वाक्य को आत्मसात करते हुए एक श्रेष्ठ समाज, एक अच्छे भारत, सुदृढ़ भारत और सशक्त भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। साथ ही साथ आज हम सबने बहुत कुछ सुना है, और हमारे देवतुल्य मंचासीन सभी हमारे अभिभावक के रूप में बैठे हुए हैं। मुझे उनके अनुभवों को शेयर करने का, साझा करने का आज हम सबको मौका मिला है। मैं चाहती हूँ हम सब बेहद ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सबका जो आज मार्गदर्शन मिला है, और जिस तरह से आप लोगों ने बताया है, आज हम इस अवसर पर ये दृढ़ निश्चय करके जाएंगे कि आपके द्वारा जो भी हमें निर्देश, मार्गदर्शन मिला है, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और अच्छे समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि आज कहते हैं इतिहास उठाकर देखा जाए, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। अगर क्षत्रियों के 1000 वर्ष को निकाल दिया जाए तो क्षत्रियों को बहुत ही वीर गाथा, बहुत ही इतिहास, इतना स्वर्णिम इतिहास है कि उसको सुनकर ना शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जब धर्म की स्थापना हुई और जब जब धर्म पर संकट आया, तब हमारी वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व निछावर करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वीर पुरुष और वीर पुत्रियों को जन्म दिया और उनको तैयार किया। तो यहाँ पर हमारी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं बहनों से बताना चाहती हूँ कि बहनों, ध्यान रखना कि आप ही दुर्गा का रूप है, आप ही सरस्वती का रूप है, और आप ही माँ शक्ति का रूप हैं। तो आप में सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। आप अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमताओं को पहचाने और उसी के पहचान के अपने अच्छे परिवार और अच्छे राष्ट्र के निर्माण में आगे आकर महत्वपूर्ण योगदान दें। क्योंकि आप में से ही माता कुंती थी, जिन्होंने पांडु जी चले गए थे, अकेले 5 पुत्रों को विश्व विजेता बना दिया था। वो उनकी शिक्षा और संस्कार थी। आप ही में से माता एक सीता माता थी, जो प्रभु राम जी से अलग होना पड़ा था। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे शिक्षा, ऐसे संस्कार दिए, जो लवकुश जैसे पुत्रों को तैयार किया, और उन्होंने प्रभु राम जी की सेना को परास्त करने का कार्य किया। आप सबने सुना होगा माता जीजाबाई के बारे में। उनको गुलामी पसंद नहीं थी,
गुलामी का बोलबाला था, तो उन्होंने क्या किया था, शिवाजी जैसे पुत्र को तैयार किया और उस पुत्र को इतना मजबूत किया, ऐसी शिक्षा दी जिन्होंने जिसने जो गुलामी का प्रतीक जो किला था उसको माता के कदमों में डाल दिया। आप सबने सुना होगा महाराणा प्रताप जी के बारे में, जिनकी माता जयंताबाई थी और जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी अपने पुत्र को, घास की रोटियां खाई लेकिन उसने गुलामी को कभी आगे झुका नहीं। तो आप ही वो हैं अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाती हैं। भाई तो सुबह जाते हैं, शाम को घर में आते हैं, लेकिन हमारी बहनें घर में रहती हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी सारी बहनों के ऊपर होती है। तो बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों को शिक्षा देनी है और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो वो शिक्षा, हमारे हिसाब से वो शिक्षा बेकार है। कहते हैं